अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान दरपर्दा में। आज उठाएंगे पर्दा इन हकाइक से। नून लीग की नहरों पर पीपल्स पार्टी को बातचीत की पेशकश, सियासी चाल या हकीकत? जारहाना बयानिया या मुफामत? पीटीआई की दोहरी हिकमत अमली का अंजाम क्या होगा? और पीटीआई की आजमाइश और पुराने हलीफों की नई साझेदारी। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासी फजा इस वक्त गंभीर और गैर यकीनी दौर से गुजर रही है। ऐसा लगता है कि जैसे हर तरफ धुंध ही धुंध है, ना मंजिल का पता है, ना रहनुमा की पहचान है। मुल्क की सियासत एक ऐसे चौराहे पर खड़ी है जहां हर रास्ता अलग समत को जा रहा है और मुसाफिर शशोपंच का शिकार है। जमहूरियत के दावेदार इक़्तिदार की कश्मकश में इस हद तक आगे निकल चुके हैं कि उसूलों और इक़्तिदार को रौंदते चले जा रहे हैं। हुक्मरान जमातें एक दूसरे पर तनकीद में मसरूफ हैं, जलसे जुलूसों में एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलती हैं, मगर जब मफादात का मामला हो तो फिर एक मेज पर बड़ी आसानी से आकर बैठ जाती हैं। पीपल्स पार्टी इस वक्त वफाकी हुकूमत से नहरों के मामले पर शदीद नाला है और एलानिया हुकूमत से अलग होने की धमकियां और तड़ियां तक लगा रही है। और दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ अंदरूनी गिरोहबंदी, क़यादत के बहरान और अदालती महाज पर आजमाइशों का सामना कर रही है। एक जानिब जमात जो इत्तेहाद है वो टूट रहे हैं और दूसरी जानिब जमहूरियत के सतूनों में बाकायदा दरारें पड़ चुकी हैं। हैदराबाद में जलसा आम से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पानी की तकसीम का मसला विफाक को खतरे में डाल सकता है। वजारतों को लात मारते हैं और नहरी मंसूबा किसी सूरत मंजूर नहीं। और नाज़रीन, राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी से बातचीत के जरिए मसाइल हल करने की हिदायत की है। इस हवाले से राना सनाउल्लाह साहब का शजील मेमन से टेलीफोनिक राब्ता हुआ और दोनों रहनुमाओं में इत्तफाक हुआ कि मुलाकात करके नहरों का मसला बातचीत से हल किया जाएगा। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि शेर वाले सिर्फ अवाम का खून चूसते हैं और कुछ नहीं करते। इनका हर मंसूबा किसान दुश्मन है। तो सवाल ये उठता है कि हुकूमत में अगर इतनी खामियां हैं तो हुकूमत के साथ रहने की मजबूरी क्या है? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, क्या जलसे जुलूसों में तुंदो तेज बयानात से वाकई मसाइल का हल निकल सकेगा? यहाँ चेहरे बदलते हैं, निजाम नहीं बदलता। क्या सियासी नारे महज अल्फाज ही बन चुके हैं और रियासत के सतूनों में से हर एक कहीं ना कहीं लर्ज रहा है? इदारे जो आइन के मुहाफिज कहलाते हैं वही बाज़ औक़ात सियासी खिलाड़ी बनने की कोशिश करते हैं। इससे न सिर्फ अवाम का एतमाद मजरूह होता है बल्कि जमहूरी ढांचा भी कमजोर होता है। और मीडिया अब महज खबर देने वाला जरिया नहीं बल्कि बयानिए का जंगी हथियार बन चुका है। सोशल मीडिया ने आम इंसान को आवाज दी मगर इसके साथ साथ झूठ, अफवाह और नफरत को भी जुबान दी। हर शख्स तजियाकार बना हुआ है, हर खबर एक अफवाह और हर हकीकत एक प्रोपेगेंडा बन चुकी है। सियासी कारकुन अब दलील से नहीं, ट्वीट से और ट्रेंड से लड़ते हैं। दलील, तहजीब और बर्दाश्त अब सिर्फ किताबों में बाकी है और किताबें, बड़े अफसोस के साथ कहूंगी, कहीं धूल चाट रही हैं। और माशी सूरत हाल की बात अगर की जाए तो महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी है, बेरोजगारी आसमान से बातें कर रही है और इंसाफ इस दौर का एक ख्वाब बन चुका है। अदालतों में इंसाफ की कुर्सी तो मौजूद है मगर उस पर बैठे वाले शायद हालात के असीर बन चुके हैं और अवाम की हालत उस बेचारी माँ जैसी हो गई है जो लड़ते हुए बेटों के दरमियान सुलह करवाते हुए खुद जख्मी हो जाती है। सियासी अदम इस्तेहकाम का सबसे पहला और बराह रास्त असर सरमायाकारी पे पड़ता है। जब मुल्क की जो सियासत है वो गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हो जाए, हुकूमतें मुद्दत पूरी ना कर पाएं, ऑपोजिशन और हुकूमत के दरमियान शदीद तसादुम हो और इदारे भी मुतनाज़े किरदार अदा करें तो सरमायाकार एतमाद नहीं करते। नतीजा ये निकलता है कि गैर मुल्की सरमायाकारी रुक जाती है, मुकामी सनतकार भी बैरून मुल्क कारोबार मुंतकिल करने लगते हैं और मईशत सुसरबी का शिकार हो जाती है। सियासी इस्तेहकाम सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक तर्ज हुक्मरानी है और इसके लिए सियासी जमातों को बालिग नजरी, बर्दाश्त और जमहूरी रवैये अपनाने होंगे। इदारों को अपने आईनी दायरे में रहकर काम करना होगा और मीडिया को गैर जानिबदारी के साथ अपना किरदार अदा करना होगा। जब तक एक कौमी बयानिया तश्कील नहीं पाता और तमाम फरीकैन मुल्क को ज़ाती मुफादात से बालातर रखकर फैसले नहीं करते, दहशतगर्दी और मुआशी बहरान से निकलना बहुत मुश्किल हो सकता है।